बच्चों हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। इसमें देखिएगा कि जो समुच्चय को बोला जा रहा है, समुच्चय हमने ए ले लिया। समुच्चय ए में कह रहा है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। आपको प्राकृत संख्याएं पता होनी चाहिए। प्राकृत संख्याएं बेटा एक से प्रारंभ होती हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 बहुत सारी संख्याएं होंगी। फिर कह रहा है संबंध। संबंध यानी आर, वो क्या कह रहा है, एक्स वाई सच दैट, मतलब इस प्रकार होंगे, यक्स वाई से बड़ा होगा, यानी यक्स वाई से बड़ा होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो इस बात को। ठीक है बच्चे, ये सारी चीज़ें हमने लिख ली है। अब हम बात करेंगे स्वतुल्य की संबंध की और सम्मित संबंध की और संक्रमक संबंध की बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में परिभाषा होती है यक्स कॉमा यक्स बिलोंग करना चाहिए आर में, जहाँ सभी एक्स कहाँ से आनी चाहिए, ए से। ये हमारी स्वतुल्य संबंध की परिभाषा होती है। फिर हमारे पास सम्मित संबंध। सम्मित संबंध की परिभाषा होती है कि यक्स सम्मित संबंध की परिभाषा होती है यक्स वाई बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, और वही वाई यक्स बिलोंग करने चाहिए आर में, जहाँ सभी एक्स वाई आने चाहिए ए से। ये बेटा हमारा सम्मित संबंध होता है। इसके बाद संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध क्या होता है, एक्स वाई बिलोंग करनी चाहिए आर में, और वाई कॉमा जेड बिलोंग करना चाहिए आर में, जहाँ सभी एक्स और जेड बिलोंग करने चाहिए आर में, जहाँ सभी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग करने चाहिए ए से। यह हमारी संक्रमक संबंध की परिभाषा होती है। सबकी बच्चे हमने परिभाषा लिख दी है। ठीक है, अब चलते हैं अपने हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन बेटे क्या कह रहा है, यक्स। यक्स आपके क्या है, ये यानी सभी यक्स। इसका अर्थ सभी का मतलब क्या है, ये आपको ये चिन्ह जो है ये सभी का है, और सभी यक्स का अर्थ है ये सभी यक्स बिलोंग का मतलब हुआ कि आने चाहिए ए से। ये आपके सभी यक्स हैं। अब यक्स में आप कुछ भी आप ले सकते हो, यक्स बराबर 1 लिख सकते हो, यक्स बराबर 2 लिख सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो। तो आप यक्स बराबर हम मान लेते हैं कि आप यक्स बराबर 5 ले लिया, तो यक्स बराबर आपने 5 लिया, तो यहाँ यक्स लिखा है तो हम लिखेंगे 5। फिर यक्स लिखा है, यक्स के स्थान पे आपने क्या लिखा, 5, यक्स के स्थान पे 5 लिखा है तो फिर लिखेंगे 5। क्या बिलोंग करेगा आर में, ये आपसे हम पूछ रहे हैं। तो ये आप कहाँ से आप इसकी पुष्टि कराओगे कि बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, तो आप जाओगे इसके पास। ये रिलेशन है, ये संबंध, रिलेशन के कथन में ये बात कही गई है। ये आपका यक्स है, ये आपका वाई है। अब आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पर यक्स, आपका यक्स का अर्थ हुआ ये वाला 5 और वाई का अर्थ हुआ ये वाला 5। क्या यक्स बड़ा है वाई से, मतलब 5 बड़ा है 5 से, ये बेटा कथन बिलोंग नहीं करेगा। इसका अर्थ हुआ, अर्थार्थ अर्थ ये हुआ कि यक्स कॉमा यक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नॉट बिलोंग्स टू, समझ रहे होगे, क्योंकि 5 कॉमा 5 रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 5 ये है और 5 ये है। 5 स्वयं से बड़ा नहीं हो सकता है, 5 स्वयं के बराबर होता है, ये बात होती है। तो इसलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है बच्चे, तो यह संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। इसके बाद हम बारी आती है सम्मित संबंध की। तो सम्मित संबंध क्या कहता है, यह आपको बिलोंग करके देना होता है। तो यक्स तो आप पता ही है कि यक्स आप इसे कह सकते हो। इसी ए को आप दोबारा लिखोगे तो 1 2 3 4 डॉट 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 ये होंगे, तो आप इसे यक्स मान चुके हो।
तो अब इसी को हम क्या मानेंगे, y मानेंगे। अगर हमें z की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये हमारे क्या होंगे, z होंगे। समझ गए? तो बच्चे इनको आपको बेहतरीन तरीके से समझना है। बच्चे को समझते हैं कि x की वैल्यू ये हो गई तो y का, ऐसा नहीं होता है बच्चे। यहाँ पर ये सभी x हैं, यही सभी y है, यही सभी z हैं। ये बच्चे बिल्कुल क्लियर बात आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं समित। तो ये वाला बेटा हम, ये समित कहता है कि ये वाला आप ऐसा नियम बना के दो यहाँ पे कि ये बिलोंग करे, ऐसा मत देना कि बिलोंग ना करे, इसकी तरीके से नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा एक एग्जाम्पल देना है, फिर आपको यहाँ पर चेक करना है। तो आप ऐसा एग्जाम्पल देते हो 4,3 बिलोंग करता है, क्यों? क्योंकि आपने x बराबर ले लिया है, x बराबर ले लिया है 4, x बराबर आपने ले लिया है 4, और ये y के स्थान पे आपने ले लिया है 3, y के स्थान पे ले लिया है 3। क्यों बिलोंग करता है? क्योंकि यहाँ x बड़ा है y से, इसलिए बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यह तो बात हमने लिख ली। अब हमें आगे चेक करना है। क्या चेक करना है? y का अर्थ है 3 और x का अर्थ है 4। क्या ये रिलेशन में बिलोंग करेगा? x का मतलब हुआ, ये पहला है तो पहला हमारा x होता है, और ये दूसरा है तो दूसरा हमारा y होता है। क्या ये बिलोंग कर रहा है? बच्चे ये बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि 3 बड़ा नहीं होता है 4 से, इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है बच्चे, कुछ बच्चे कहते होंगे सर जी आपने 4 तो x ये इधर आ गया था और y का मतलब ये आगे आ गया था, पर बच्चे ये लिख दिया जरूर जाता है इसके अकॉर्डिंग, पर जब इनका नामकरण किया जाता है पुनः, तो जो पहला होता है उसे x बोला जाता है, जो बाद वाला होता है उसे y ही बोला जाता है। पर इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इनकी तुलना मत करना। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, बस ये रख दिए जाते हैं, पर इनको पहला जो होता है उसे x ही नाम होता है, जो दूसरा होता है उसे y बोला जाता है। ये बिलोंग नहीं करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये वाली बात को हम कहेंगे x, y बिलोंग करता है, परंतु इस वाली बात को कहेंगे y, x नॉट बिलोंग्स टू r, नहीं बिलोंग करता है। इसलिए यह संबंध संक्रामक संबंध, सम्मित संबंध नहीं होगा। ठीक है बच्चे, अब हम आते हैं संक्रामक संबंध की ओर। तो संक्रामक संबंध क्या कहता है? आपको ये 2 केस बनाकर देना होगा। बनाकर देने का अर्थ हुआ कि ये बात आपको यहाँ पे ऐसे लिखनी है कि इस कथन की पालना की जाए, और इस बात को भी आप ऐसा लिखोगे कि इस बात की, यानी जो रिलेशन में कथन दिया गया इस कथन की बात को पूरी हो। समझ गए? फिर आपको इस बात को चेक करना रहेगा कि ये अगर बात पूरी हो जाती है तो हमारा संक्रामक संबंध हो जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो हम पहला एक रिलेशन देते हैं। x का मतलब हम ले लेते हैं, वही ले लेते हैं संख्याएं। x का मतलब भी हमने लिया था 4 और y का मतलब हमने लिया था 3। ये बिलोंग कर रहा है क्योंकि 4 बड़ा है 3 से, इसका अर्थ हुआ x बड़ा हो गया y से। ये बिलोंग कर रहा है, इसका अर्थ ये हुआ, ये बात संबंध में कही जा रही है, इसलिए ये बिलोंग कर रहा है। फिर कॉमा, इस बात को हमें लिखना है। तो ये y का मतलब हमने क्या लिया है? 3। तो 3 कॉमा, अब कोई एक z में एक ऐसी वैल्यू लेना है जो बिलोंग करे, तो हमने z के स्थान पर ले लिया 2। आप कुछ भी ले सकते हो, पर लेना आपको ऐसा है कि वो बिलोंग करे। कैसा बिलोंग करे? 3 बड़ा है 2 से, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जो पहला होता है वो हमारा x होता है, जो दूसरा होता है वो हमारा y होता है। ये बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, यानी ये वाली बात इसमें भी बिलोंग कर रही है और ये वाली बात यहाँ बिलोंग कर रही है। यानी कहने का मतलब ये जो 2 थे वो दोनों आप बना लिए। अब आपको चेक करना है। क्या चेक करना है? x का अर्थ हुआ पहला और z का अर्थ हुआ लास्ट वाला। तो बेटा x हमारे पास ये था पहला और लास्ट वाला z ये था। क्या 4 2 रिलेशन में बिलोंग करेगा? आपसे हम पूछ रहे हैं, तो बताइए
बिलोंग करेगा बिल्कुल सर, क्योंकि 4 बड़ा है 2 से। पहला जो होता है वो हमारा x होता है, जो बाद वाला होता है वो हमारा y होता है। समझ गए। अब x बड़ा होगा, ये देख रहे हो, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, बड़ा है तो हम कहेंगे इसलिए यह संबंध, इसलिए यह संबंध संक्रामक संबंध होगा। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। यहां पर तुल्यता संबंध नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप स्वतुल्य संबंध से हाथ, यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं होगा बच्चे, थोड़ी गलती से मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना नहीं होगा, क्योंकि सारी चीज़ें लिख दी हैं पर नहीं लिखा था। नॉट बिलोंग्स टू यहाँ पर भी है, तो मतलब स्वतुल्य संबंध से हम लोग हाथ धो बैठे थे और सम्मित संबंध से हम हाथ धो बैठे थे। दोनों में, तीनों में से किसी से एक हाथ धो बैठेंगे तो हमारा तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः यह एक तुल्यता संबंध नहीं होगा। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं बेटे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं।